चैप्टर नंबर 4 की एडिशनल एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 4.14। यहाँ पर हमें दो सर्कुलर कॉइल्स दी गई है एक्स एंड वाई, और दोनों की जो रेडियस है वो अलग अलग है, और वो दोनों हमने एक प्लेन में रखी है जो कि है नॉर्थ टू साउथ। अब यहाँ पर हमें डायरेक्शन की बात करनी है, तो डायरेक्शन के बारे में आपको पता होगा कि ऊपर होती है, हम एक्चुअली जनरली ऐसे लेते हैं कि ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, यहाँ पर ईस्ट और ये वेस्ट। अब यहाँ पर हमें कहा गया है कि ये जो नॉर्थ साउथ जो प्लेन है, उस प्लेन में हमने दो सर्कुलर कॉइल को रखा है। तो यहाँ पर हमारी ये दो कॉइल्स हो जाएगी। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वर्टिकल प्लेन के अंदर हमने दो कॉइल्स रखी है। ठीक है, हमें क्या कहा कि एक्स कॉइल की जो रेडियस है वो है 16 सेंटीमीटर एंड वाई कॉइल की रेडियस है 10 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है कि जो जो रिंग है उसकी रेडियस बड़ी होगी, यानी कि ये जो कॉइल है वो हो जाएगी हमारी कॉइल एक्स, और उसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, हमें दी गई है 16 सेंटीमीटर। और जो छोटी वाली जो कॉइल है वो हो जाएगी कॉइल वाई, उसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। Coil X has a 20 turns and carries a current of 16 एम्पियर। X के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो हमें दी गई है 20, एंड उसमें जो करंट फ्लो होती है वो हमें दी गई है I is equal to 16 एम्पियर। Coil Y has 25 turns and carries a current of 18 एम्पियर। Y के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो हमें दिए गए हैं 25, एंड उसमें जो करंट है वो है I is equal to 18 एम्पियर। The sense of the current in the x is anti-clockwise and clockwise in y। x के अंदर जो करंट फ्लो होती है उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि ऐसा, और y के अंदर जो करंट फ्लो होती है उसका डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसा। हमें फाइंड क्या करना है कि उसके बाद लिखा है कि फॉर एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द कॉइल्स फेसिंग वेस्ट। ये कॉइल्स है, कॉइल्स का जो वेस्ट पार्ट दिखे उस तरह से ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा हुआ है। वेस्ट पार्ट दिखना चाहिए, मतलब कि ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट, क्योंकि वेस्ट कहाँ पर है, वेस्ट लेफ्ट में आता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर खड़ा है। ठीक है, अब हमें कहा गया है कि गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल्स एट द सेंटर। अब हमें पता है कि सर्कुलर कॉइल में अगर हम करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती होगी। तो ये दोनों जो कॉइल है उसकी वजह से उसके सेंटर के ऊपर यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती होगी, ये हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी कि दोनों जो कॉइल है उसमें एक में करंट फ्लो होती है क्लॉकवाइज, एक में होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनेगी उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अलग अलग होगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा और कितने मैग्नीट्यूड का होगा वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो सर्कुलर कोइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका हमने इक्वेशन डिराइव किया था, B इज इक्वल टू μ0 I डिवाइडेड बाई 2R। R क्या होता है, उसकी रेडियस। लेकिन ये जो इक्वेशन है वो किसके लिए है, वो है 1 टर्न के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें 20 टर्न दी गई है, यहाँ पर 25 टर्न दिए गए हैं, तो इसको हम नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमें फाइंड करना है नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हम ये x जो कॉइल है बाहर वाली, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो फाइंड करेंगे। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा Bx इज इक्वल टू μ0 I, हम लेंगे x का नंबर ऑफ टर्न, हम लेंगे x के डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेडियस ऑफ x। अब μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाई x जो रिंग है उसका करंट कितना है 16 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स है 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू उसकी जो रेडियस है वो कितनी हमें दी गई है 16 सेंटीमीटर। तो हम जनरल यूज़ किसका करते हैं, मीटर का करते हैं, तो सेंटीमीटर को हमें यूज़ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा मीटर में। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो ये अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻²।
तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा बी एक्स इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ओके, ये बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। आपको सिर्फ 16 से 16 को और फिर 2, ये 2 बचेगा तो 2 2 4, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आई? जो एक्स रिंग थी बाहर वाली, उसकी वजह से। उसी तरह से हम फाइंड करेंगे बी ड्यू टू वाई। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? μ0 I y इंटू एन वाई डिवाइडेड बाई 2 रेडियस ऑफ वाई। तो μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाई करंट किस में वाई में कितनी है 18 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स वाई में कितने हैं 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू उसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10। लेकिन अगर हमें मीटर में लेना है तो हम उसको मल्टीप्लाई करें 10⁻⁻2 से, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻2। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो बी वाई की आपको वैल्यू मिलेगी 9 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड मिला है एक्स की वजह से, ये वाई की वजह से। अब दोनों की डायरेक्शन कौन सी होगी वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स रिंग है, उसमें जो करंट है वो कहाँ फ्लो होता है? देखिए किस तरफ फ्लो होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमारे पास रूल है राइट हैंड थंब रूल का। तो राइट हैंड का जो थंब है उसको हम रखेंगे करंट की डायरेक्शन में, तो ये है करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। फिर तो हमारी जो फिंगर्स है वो जिस डायरेक्शन में आएगी, जिस डायरेक्शन में कर्ल करेंगी, वो हो जाएगी हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखिए करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे नीचे की ओर जाता है, तो उसके डायरेक्शन में हम थंब को रखेंगे यानी कि ऐसे नीचे, फिर अपनी उंगलियां है उसको कर्ल करवाएंगे तो ये ऐसे राइट साइड में आपको जाती हुई दिखेगी। यानी कि यहाँ एक्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो राइट साइड में है, राइट यानी कि ईस्ट में है। तो बी एक्स की जो डायरेक्शन है वो कैसी हो जाएगी? ईस्ट में। और बी वाई जो है उसकी डायरेक्शन अगर हम फाइंड करें तो वाई में करंट फ्लो होता है ऐसे क्लॉकवाइज। तो करंट की डायरेक्शन में अगर हम थंब को रखें तो ऐसे ऊपर की तरफ, तो जो हमारी उंगलियां हो ऐसे इस तरफ कर्ल होती है यानी कि राइट में कर्ल होती है। तो राइट में यानी कि ये वेस्ट में, तो बी वाई की डायरेक्शन होगी वेस्ट में। अब हमें अगर रिजल्टेंट फाइंड करना है यानी कि बी नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो फाइंड करना है, तो वो हमें मिलेगा कि इस दोनों में से आपको बड़ी क्वांटिटी कौन सी दिख रही है? तो ये बड़ी क्वांटिटी है। तो फाइनल जो हमारा रिजल्टेंट होगा, अब देखिए क्योंकि ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, तो अलग अलग डायरेक्शन में है तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करेंगे तो क्या होगा कि बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को हम माइनस करेंगे। तो 9 पाई में से 4 पाई को हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 पाई माइनस 4 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। और ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें मिला उसकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी होगी? तो जिस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो बड़ी होगी, उसकी वैल्यू जो फाइनल हमारी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको मिल जाएगी। तो यहाँ पर इस दोनों में से बड़ी वैल्यू है बी वाई की, इसलिए जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा उसकी भी जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी वेस्ट में। तो ये हो जाएगी रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेस्ट में। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। यानी कि यहाँ पर ऑब्जर्वर वेस्ट में खड़ा है तो ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में ही जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन आएगी। ठीक है।